एक बार राजा इंद्र विजयी होने के बाद में, असुरों को पराजित करने के बाद में भूमंडल पर आते हैं। युद्ध किया था, मन में बहुत इच्छा थी कि किसी संतुष्ट और किसी तपस्वी महात्मा से मिलूं। तो इंद्र महाराज बक के पास आए। एक ऋषि थे बहुत परम तपस्वी जिनका नाम बक था। इंद्र उनके पास में आए, उनको आकर के प्रणाम किया और कहा कि महात्मन, आपकी आयु 1,00,000 वर्ष की हो गई है। ध्यान रहे, वो महात्मा जी 1,00,000 वर्ष की आयु वाले थे। इंद्र ने कहा कि भगवान, आप 1,00,000 वर्ष के हो गए हैं, आपके जीवन का कुछ अनुभव मुझे जानना है। तो 2 बात मुझे बता दीजिए, अधिक जीने में परेशानी क्या है और अधिक जीने में सुख क्या है, प्रसन्नता क्या है। बक मुनि ने देवराज इंद्र को इन दोनों बातों के प्रश्नोत्तर में जो दूसरी बात कही है वो बहुत प्यारी। पहला तो उत्तर उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक दे दिया। बोले, लंबा जीने में बस एक ही परेशानी है कि आपकी आंखों के सम्मुख ही आपके अपने प्रिय सब छोड़ करके संसार को चले जाते हैं। विचार कीजिए, आपकी आयु बहुत लंबी है, तो आपके जो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो तो चले जाएंगे, आपके समकक्ष होंगे वो भी चले जाएंगे, और आपसे छोटी पीढ़ी होगी, आपके पुत्र आदि वो भी चले जाएंगे, पौत्र भी चले जाएंगे, और कोई नहीं बचेगा जो आपके वंश का रहे। तो एक तो ये परेशानी है कि कोई भी रहता नहीं है, उस बात का दुख है। और प्रसन्नता की अगर बात करें तो महाराज बक ने कहा कि राजन, एक बात है कि आयु चाहे कितनी लंबी हो या कितनी भी छोटी हो, वास्तविक जीवन का सुख आनंद उसमें है कि जब व्यक्ति के पास एक संतुष्टि का भाव मन में हो। आपके पास मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है किसी वस्तु की, किसी सामग्री की, निर्भर करता है कि आप उसमें संतुष्ट हैं कि नहीं। महाराज बक कहते हैं कि राजा, मैं 1,00,000 वर्ष का हो गया लेकिन आज भी मैं जीते हुए प्रसन्न हूँ। पता है क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि आज तक मुझे न तो किसी भी वस्तु के अभाव का दुख हुआ है, कोई वस्तु मेरे पास नहीं है ये विचार करके मैं कभी दुखी नहीं हुआ, और जितना मिला है उतने में मैं सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरे भाग्य का जो है मैं उतना ही खाता हूँ। देखिए, बात थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, पर हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो दूसरे के भाग्य का खाता है वो दरिद्री होता है, और जो दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है वो कुत्ते के समान माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो किसी का छीन कर के खाना तो बड़ा अपराध है, लेकिन छीन कर न भी खाओ, वैसे भी किसी के भाग्य का खा लो तो वो दरिद्रता की श्रेणी में आता है। और हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में आपने बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी भी होंगी जिनमें ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं कि दूसरे के भाग्य का खाने वाला कितना कष्ट पाता है। थोड़ा ही मिले जीवन में, लेकिन संतुष्टि का भाव अगर बना रहता है तो जीवन में सदा सदा सर्वदा आनंद ही होता है। और एक दूसरा, जितना हमारे पास है, चाहे वो बहुत थोड़ा है, पर हम उसमें से भी थोड़ा अगर किसी को दे पाएँ तो ये भी हमारे लिए, जीवन के लिए, हमारे आत्मसंतुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि लॉकडाउन में हर व्यक्ति दुखी था, हम स्वयं दुखी थे, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहे कि जिसको जो थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने दिया। और हम लोग दे करके फिर जो एक भाव आता था, धन तो कम हो रहा था, सामग्री कम हो रही थी, लेकिन मन में एक जो भाव था संतुष्टि का वो बढ़ रहा था। हमारे हृदय में जो आनंद का भाव था वो बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो जितना हो सके थोड़ा बहुत अन्न के रूप में अगर दिया जाए, अन्न तो स्वयं अन्नम ब्रह्म कहा गया है, अन्न तो ब्रह्म का रूप है, और अन्न तो अगर किसी को दिया जाए वो सबसे बड़ा पुण्यशाली कार्य है। राजा श्वेतकेतु की भी कथा आती है, जिन्होंने आजीवन पर्यंत बहुत स्वर्ण दान किया, बहुत सारा धन का दान किया, लेकिन आजीवन पर्यंत अन्न दान नहीं किया। मृत्यु के पर्यंत उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, लेकिन ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी उनको क्षुधा से पीड़ा होती थी, और इसलिए वो फिर भूमि पर आकर के अपनी क्षुधा निवृत्ति करते थे। बाद में फिर अगस्त्य मुनि ने उनका उद्धार करवाया। वो जो एक कथा है, और पहले भी मैंने वो आप लोगों को एक बार कथा सुनाई थी, अगर आपने सुनी हो तो, राजा श्वेतकेतु की कथा। वो अन्नदान के विषय में है कि अगर हमारे द्वारा, हमारे पास भले ही थोड़ा है, लेकिन अगर उसमें से भी हम थोड़ा सा दे दें तो विचार कर लो कि हम संसार के सबसे धनी आदमी हैं, हम संसार के सबसे सुखी आदमी हैं। बड़े से बड़ी पदवी जो सुख नहीं दे सकती, हम किसी को थोड़ा सा दे करके, किसी का थोड़ा सा पेट भर करके, हम वो बहुत बड़ी प्रसन्नता एक प्राप्त कर सकते हैं। भागवत जी का एक सूत्र है, न चेन्द्रस्य सुखम कच्चिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इंद्र को भी सदा सर्वदा कोई सुख नहीं है, वो तो आए दिन दुखी रहते हैं। चक्रवर्ती को भी कोई सुख नहीं है, राजा को सुख नहीं है,
सुखम अस्ति विरक्तस्य। एक जो विरक्त व्यक्ति है सुखी वही है। विरक्त से तात्पर्य आप ये ना माने कि जो घर परिवार छोड़ के महात्मा बन करके जीवन यापन कर रहा है वही विरक्त है। यहाँ जो भाव है आप उस भाव को समझे। एक वस्तु में जो व्यक्ति अनुरक्त नहीं है वो विरक्त है। आपके पास जो वस्तु है आप उसके लिए पागल नहीं हो रहे हैं, उसे ग्रहण करके उसे बचा करके नहीं रखना चाहते, आप उसमें अनुरक्त नहीं हैं, तो आप एक विरक्त व्यक्ति हैं। और गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ में, संन्यास में जिसकी भावना अनुरक्ति की नहीं है, जो विरक्त भाव से जी रहा है, वो स्वयं में एक महात्मा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी लें, जितना भी लें, उसका सम्मान करें, और जितना आपके पास है, थोड़ा है तो थोड़े में से भी किसी को अगर दिया जाए और आत्मसंतुष्टि का भाव प्राप्त किया जाए, वो इस संसार में सबसे बड़ी बात है। बस कभी भी वस्तु की बर्बादी ना हो, खराबी ना हो। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, मुझे याद आ गई। हम अपने बाल्यावस्था में जब रमन रेती में रहे पूज्य महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ पर गोकुल में विशाल आश्रम है महाराज जी का, तो नित्य प्रति 1000, 2000, 3000 लोग भी वहाँ नित्य भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। तो एक चीज़ हमने देखी, नित्य वहाँ जब भोजन प्रारंभ होता है तो महाराज जी वहाँ पर जो भंडारी अपने कोतवाल बाबा हैं वो नित्य आवाज़ लगाया करते हैं। जब भोजन पंगत बैठती है और पंगत सभी करते हैं तो आवाज़ लगाते हैं कि पाओ मन भर, छोड़ो नहीं कन भर। आपको जितना खाना है खूब खाइए, लेकिन अनादर मत कीजिए। जितना है आपके पास में उसका अपमान मत कीजिए, और ज़रूरत से ज़्यादा है तो ये समय बहुत अच्छा समय है कि थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके सबको दीजिए। जो जिनको आवश्यकता है, जिनके पास नहीं है, उनको दीजिए। तो बकमुनि ने इंद्र देवता को ये बात बहुत अच्छे से समझाई है कि लंबा जीवन होना आवश्यक नहीं है। जीवन चाहे थोड़ा सा हो, उसमें आप शांतिपूर्वक रहें, प्रसन्नता के साथ रहें, संतुष्टि का भाव आपके पास हो, प्रसन्नता का भाव आपके पास में हो, तो बस आपका जीवन थोड़ा भी होगा तो आनंदमय होगा, बहुत विशाल भी होगा तो आनंदमय होगा। यही विचार करते हुए पुनः आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे।